सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSY ईश्वर सर पे। जैसा कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल पे आपको समय समय पर सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और भी अन्य जानकारियाँ। तो उसी की कड़ी में आज हम आपके सामने शिक्षा बोर्ड में 12,748 भर्ती हुई की अधिसूचना जारी हुई है। पंजाब शिक्षा बोर्ड के द्वारा शिक्षण भर्ती हो रही है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके काफ़ी काम आएगी। रोज़गार से संबंधित है ये। तो पंजाब एजुकेशनल जो बोर्ड है, टीचिंग रिक्रूटमेंट 2022, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ किस किस तरह की पोस्ट हैं। तो ऑनलाइन जो आवेदन है वो जमा कराने की तारीख है 8 तारीख है, मतलब आज ही शुरू हुआ है ये 8 तारीख को। और इसको आवेदन जमा कराने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, जो अंतिम तिथि है वह 30/1/2022 है। परीक्षा आयोजित करने की जो तिथि है वो जल्द ही अपडेट की जाएगी, अभी आई नहीं है वो, क्योंकि 30 तारीख तक तो आवेदन होंगे। हो सकता है ये आवेदन आगे भी सरक जाएं या ना भी सरके, दोनों ही बात है। तो इसलिए परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, और जब घोषित होगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी, या आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर बने रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और एडमिट कार्ड है वो परीक्षा से पहले उपलब्ध हो जाएंगे आपको, और उसकी भी सूचना आपको SMS के द्वारा, मेल के द्वारा और साइट के ऊपर विजिट करने से पता चल जाएगी। तो आगे है इसमें, उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क विवरण के लिए नीचे दी गई पंजाब शिक्षा बोर्ड भर्ती 2022 के बारे में जो अधिसूचना है, इसमें जो सामान्य कैटेगरी का है या OBC है या EWS है, उनके लिए 1,000 रुपये की फीस रखी गई है, जो आपको ऑनलाइन मोड से जमा करवानी है। इसके बाद में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए 500 रुपये की फ़ीस है। और ESM एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए कोई फीस नहीं है, शून्य फीस है। उम्मीदवारों को आवेदन आयु सीमा विवरण के लिए नीचे दी गई पंजाब शिक्षा बोर्ड शिक्षण भर्ती 2022 अधिसूचना पर जाना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम उम्र की बात करें तो अधिकतम आयु 37 वर्ष की होनी चाहिए। और आयु में जो छूट है वो जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो छूट दी जाती है समय समय पर, जो भी SC को BC को, वो सारी छूटें उसी प्रकार से लागू होंगी। और इसमें जो पोस्टें, अगर हम पोस्टों की बात करें तो मास्टर जो कैडर है उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और उसके साथ B.Ed होनी चाहिए, और पंजाब स्टेट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। और मास्टर कैडर के लिए 4,161 पोस्टें हैं। अलग अलग मास्टर की पोस्टें ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, मैथ की कितनी है, साइंस की कितनी है, हिंदी की कितनी है, पंजाबी की कितनी है, SS की कितनी है, जो भी पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें आपको बता दी जाएंगी। ETT एलिमेंट्री टीचर है जो, उनके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और विद ETT का डिप्लोमा होना चाहिए, या DEL ED का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में पंजाब स्टेट होना चाहिए, PST टेट होना चाहिए। इसके लिए 5,964 पोस्टें हैं। और जो लेक्चरर है जिसकी 343 पोस्टें हैं, 343, मास्टर डिग्री इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, विद B.Ed होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए आपकी 250 पोस्टें हैं, जिसको हम आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर को ड्राइंग टीचर कहते हैं हरियाणा में। और PTI या DP है उसके लिए 2,000 पोस्टें हैं, जिसके लिए डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में BPEd या DPEd होनी चाहिए, जिसको पंजाब सरकार मान्यता देता है। तो ये सारी की सारी पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए जो जगह है वो पंजाब रहेगी, और नियुक्ति भी पंजाब में ही दी जाएगी। तो इसमें देखिए, मास्टर कैडर की 4,161 पोस्टें हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, B.Ed होना चाहिए, और पंजाब का PSET होना चाहिए, PSTET होना चाहिए। ETT टीचर है उसके लिए 5,994 पोस्टें हैं। लेक्चरर है उसके लिए 343 पोस्टें हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है उनके लिए 250 पोस्टें हैं। और जो PTI या DP हैं उनके लिए 2,000 पोस्टें हैं। और ये इनकी क्वालिफिकेशन दी गई है। और लगभग सभी में आपको पंजाब का स्टेट होना चाहिए, PSTET कहते हैं जिसको, पंजाब स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास होना चाहिए आपका, 90 नंबरों से जो पास होता है, 90 मार्क्स। इस सब के अलावा चलिए आगे देखते हैं। ये जो सूचना
आई है ये है कार रोजगार। ये इस अधिसूचना के द्वारा ये जारी की गई है। डायरेक्टर शिक्षा भर्ती डायरेक्टरेट पंजाब, सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग, फेज 3B1 मोहाली, ये इसका एड्रेस है। और ये इनकी वेबसाइट है www.educationrecruitmentboard.com और ये इसका नंबर है। कर रोजगार तहत पंजाब सिक्ख्या विभाग वालों मास्टर काडर नाल संबंधित ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ 4185 ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ 343 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ये जो वेबसाइट दी हुई है .educationrecruitmentboard.com ਤੇ ऑनलाइन दरखास्तां ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਨਾ टर्म एंड कंडीशन विभाग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तो ये है मुख्य इसमें बताया गया है कि जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको लॉगिन करना है और वहाँ पे आपको सभी तरह की जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। और एक ये और है दफ्तर डायरेक्टरेट शिक्षा विभाग पंजाब PAPSEV बिल्डिंग ब्लॉक D, ये इनका एड्रेस है। घर का रोजगार तहत पंजाब सिक्ख्या विभाग वालों ETT काडर दियाँ 5994 असामियाँ अते PTI दियाँ 2000 असामियाँ स्कूलों विच भरन लई भर्ती दी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन्हां असामियाँ संबंधी होर डिटेल शर्तां बाना वैबसाइट है www.educationrecruitmentboard.com ते वेखी जा सकती है। डायरेक्टर शिक्षा विभाग पंजाब। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो पंजाबी भाषा के अंदर है। काफ़ी दिन हो गए पंजाबी भाषा को पढ़े हुए, इसलिए कुछ गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि आपका काम चल गया होगा। तो जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि इसके अंदर पोस्टों की जानकारी दी हुई है, क्या क्या पोस्टें हैं, कौन कौन सी हैं और कहाँ पे आपको जाना है। वेबसाइट का एड्रेस है वो इसके अंदर दिया गया है। तो इसके साथ ही एक जेकर आप इन्हां भर्तियां की गल करिए तो इन्हां भर्तियां 8/1/2022 ਨੂੰ एडवरटाइजमेंट की गई ने। आ वेखो आ तारीख पई है तो ये लिखा हुआ है कि 16/12/2021 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों की लगातारता विच घर घर रोजगार योजना डायरेक्टर शिक्षा विभाग सीनियर सेकेंडरी पंजाब के पत्र नंबर आ है तो मिति आ हैगी है 8/1/2022 राही स्कूल शिक्षा विभाग अधीन मास्टर काडर बार्डर एरिया विच ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां दी बैकलॉग अते नवीं असामियां नूं भरन लई जोग उम्मीदवारों पासों विभाग की वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट है ते ऑनलाइन दरखास्तां की मंग मिति 30/1/2022 तक की जाती है। इन्हां असामियां की कैटेगरी वाइज वंड शोध उपरांत हेठ लिखे अनुसार हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसमें जैसे ये बता रखा है कि जनरल के इतने पोस्ट हैं, SC के, BC के, लेकिन अगर हरियाणा का कोई व्यक्ति इसमें अप्लाई करेगा तो वो व्यक्ति इसमें जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा और हरियाणा के कैंडिडेट को वो 10वीं के अंदर पंजाबी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर उसने पंजाबी का पेपर दे रखा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। और आगे इन्होंने इसमें अलग अलग जैसे जानकारियाँ दे रखी है कि जैसे मैथ दे ਲਈ विद्यक योग्यतावां should have passed graduation with 50% mark of the case of general category candidate and 44% mark in the case of scheduled caste। इसमें 45% मार्क होने चाहिए आपके। और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और ये इन्होंने दे रखे हैं। ये नोटिफिकेशन है जो इसकी भी मैं लिंक साइट पे डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। और इसके अलावा असामियाँ दी जो वंड है साइंस के वास्ते, साइंस विषय में कितने कितने पोस्टें हैं उनके लिए अलग अलग बता रखे हैं। 859 पोस्टें हैं।
और इसके अंदर जैसे आपको बता रखिए शुड बी बीएससी विद 40% 45% मार्क, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके बीएससी के अंदर अप्लाई करने के लिए। और ये इसमें कैटेगरी वाइज बता रखा है आगे 8/1/2022 को। उसके बाद में जो पंजाबी विषय है उसके लिए बता रखे हैं। इसमें जो फ्रेश हैं इतनी हैं 196 हैं, वुमेन के लिए 56 पोस्टें हैं। और इसके लिए शुड है 45% मार्क इन द केस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 40% मार्क इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट। और बीए के अंदर आपके 45% होने चाहिए। सोशल साइंस विषय है इसके लिए बता रखा है। और इस तरह से इसके अंदर अन्य जो जानकारी हैं वो आपको दी गई हैं। म्यूजिक विषय है, म्यूजिक के लिए भी पोस्टें हैं इसके अंदर। जो टोटल पोस्टें हैं म्यूजिक के लिए वो आपके पास 25 पोस्टें हैं। और इसके अंदर भी आपके पास म्यूजिक है वो इंस्ट्रूमेंटल या वोकल दोनों में से कोई भी 55% मार्क के साथ होना चाहिए। और इसमें उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 168 पोस्टें हैं। और इसमें भी आपकी +2 होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ। और या बैचलर डिग्री होती है वो फिजिकल एजुकेशन के साथ 55% नंबरों के साथ होनी चाहिए। और BPED है, DPED है, उसका डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, चोण दा ढंग ये बता रहे हैं कि किस तरह से चुना जाएगा। इन असामियां दी भर्ती करने संबंधी स्टेट पद्धर तो एक लिखती टेस्ट लिया जावे। इसमें कह रहा है कि एक लिखित में टेस्ट लिया जाएगा जिस विच संबंधित विषय दे 150 अंकों का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 150 अंकों का टेस्ट लिया जाएगा। और PSET दे नंबर मेरिट विच नहीं जोड़े जाएंगे, जो आपका स्टेट है उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो अदायगी योग जो रकम है वो इस प्रकार से है। इसमें जो पैसे होंगे जो अदायगी की जाएगी 1/1/21 ਨੂੰ उम्र 18 तो 37 साल के दरमियान होवे। दोनों में जो उम्र है वो 1/1/21 को 1 जनवरी 2021 ਨੂੰ उम्र 18 तो 37 साल के दरमियान होवे। लेकिन ये 1/1/21 नहीं होगा, 1/1/22 होगा शायद, उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो सकती है। बाकी जब आप ऑनलाइन भरोगे तो उसके अंदर आ जाएगा। जनरल के लिए 1000 रुपये फीस है। रिजर्व कैटेगरी है जो उसके लिए 500 रुपये फीस है। और साबका जो सैनिक है उसके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी इसके अंदर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो जो आप है नोटिस में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तैयार कर लीजिए और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपके पास 10वीं में पंजाबी है तो भी, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये आपका चैनल है GS बाई ईश्वर सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।